तो भाई स्वागत है आपका तेंसुरा की लाइट नोवेल एक्सप्लेनेशन में। तो आज हम बात करेंगे रिमरू कितना पावरफुल हो गया था आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द एंड ऑफ टाइम एंड स्पेस। लाइट नोवेल ने अभी तक इस पार्ट को कवर नहीं किया है, लेकिन लाइट नोवेल के वॉल्यूम 22 में शायद देखने को मिले। पर चिंता मत करो, तुम्हारा भाई आज वेब नोवेल के फाइनल बैटल के बारे में बताएगा, क्योंकि काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो रिमरू का एंड ऑफ टाइम एंड स्पेस में जाना वेब नोवेल में ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उसके बाद की कहानी लाइट नोवेल और वेब नोवेल में काफी अलग है। मतलब ये दोनों पैरेलल यूनिवर्स की तरह है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये वीडियो वेब नोवेल से कनेक्टेड है। एंड अगर आप चाहते हो तो मैं इसकी डिफरेंट वर्ल्ड की भी स्टोरी डिस्कस करूंगा इसके पार्ट 2 में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो रिमरू के फाइनल बैटल की लोकेशन थी स्टार पैलेस, और अल्टीमेट विलन था यूकी कागुराजा। यूकी का सिंपल गोल था डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, लाइट नोवेल के इविल गॉड इवरेज की तरह। वेब नोवेल में यह ट्विस्ट था कि यूकी खुद नहीं बल्कि वेल्डा उसके बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। वेल्डा ने जब लूसिया से मैरिज की तब उसने अपना नाम चेंज करके वेल्डा कर दिया था। वेल्डा एक्चुअली में वेल्डेनवा की ओल्ड मेमोरी का एक फ्रेगमेंट है जो यूकी के अंदर चला गया था। उसका पर्पस था प्रूव करना कि वही असली वेल्डेनवा है, लेकिन वो फेल हो गया। चाहे उसके पास कितने ही पावरफुल अटैक हो, लेकिन वो रिमरू के सामने कुछ नहीं था। वेल्डा ने बोला अगर उसके पास लॉर्ड ऑफ विजडम होता तो वो अपनी अल्टीमेट फॉर्म तक पहुंच सकता था। रिमरू ने रिप्लाई दिया कि उसके पास वो स्किल था पर अब नहीं है। सीएल ने भी तब वेल्डा को बता दिया कि लॉर्ड ऑफ विजडम कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्टोरी में फिर ट्विस्ट आता है कि फाइनली यूकी ने वेल्डा को रिवर्स कंट्रोल कर लिया था एंड उसे मानस बना दिया था, जो सिर्फ यूकी के कमांड को फॉलो करता था, सेम जैसे ही सीएल रिमरू को करता है। यूकी ने लॉर्ड ऑफ क्रिएशन स्किल के थ्रू काफी एबिलिटीज को रिक्रिएट की, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी थी, जैसे कि इमेजिनरी कोलैप्स और जो वर्ल्ड क्रिएट करने में एनर्जी लेता है वो। यूकी का गोल क्रिएशन नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन था। उसने मैजिकल ब्रीडर रिएक्टर स्किल भी रेप्लिकेट किया, लेकिन उसका कैपेसिटी लिमिटेड होने लगा। फिर उसने निकाल दिया लॉर्ड ऑफ क्रिएशन को और उसकी जगह बनाई लॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, जो उसने वेल्डेनवा स्वॉर्ड में इंस्टॉल कर दिया। अब यूकी बन गया था एक चलता फिरता पावर हाउस। लेकिन यूकी को एक थ्रेट लगा था और वो था रिमरू। उसने प्लान बनाया कि रिमरू को ट्रिक करके भेज दिया एंड ऑफ टाइम एंड स्पेस में। उस टाइम रिमरू के साथ वेल्डोरा स्वॉर्ड भी साथ में था, जो अब भी उसके अंदर सो रहा था। रिमरू के जाने के बाद सब कंफ्यूज हो गए थे। यूकी ने डिक्लेयर किया कि वो जीत गया है। एमएमआई में ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन ले लिया था। टैमरिस ने सबको इंकरेज किया कि रिमरू जरूर वापस आएगा। डियाब्लो ने कॉन्फिडेंट के साथ बोला रिमरू समा कभी हार नहीं सकते। फ्लोई ने भी बिलीव किया। सबने मिलकर अपना अल्टीमेट अटैक यूकी पे लॉन्च किया, पर यूकी के पास लॉर्ड ऑफ ग्लोटनी और सारी अल्टीमेट स्किल थी, तो उसने उन्हें ऑब्जर्व करने की सोची। वापस एंड ऑफ स्पेस एंड टाइम पे आते रिमरू ने टाइम ट्रेवल किया और ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट पे वापस आ गया। थोड़ा लेट हुआ लेकिन कोई डैमेज नहीं पहुंचा। सब शॉक थे। रामरी भी बड़े फॉर्म में थी, उसके रेनबो कलर्ड बाल दिखाए गए थे। रिमरू ने रिकॉग्नाइज किया और कैजुअली बोला तुम कौन हो। रिमरू ने गाय और सबको बोला यूकी को मैं संभाल लूंगा। गाय ने मना नहीं किया और बोला इस बार तो तुम जरूर जीतोगे, हारोगे नहीं। सब ट्रस्ट कर रहे थे रिमरू पे। यूकी ने साउट किया कि ये इम्पॉसिबल है। रिमरू काल्मली बोला तुमने जो ट्रिक यूज किया था वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। यूकी ने वेल्डेनवा स्वॉर्ड से अटैक किया, लेकिन रिमरू ने सिर्फ अपने थंब और फोर फिंगर से अटैक को रोक दिया। एक हल्की किक से यूकी को उड़ा दिया। यूकी ऑलमोस्ट पावरलेस हो गया। रिमरू से पूछा तुम कौन हो भाई। रिमरू ने मुस्कुराते हुए बोला कि तुम्हें तो पता होना चाहिए, मैं सातोरू मिकामी हूँ, या करंट रिमरू टेम्पेस्ट, या खुद वेल्डेनवा। वाह भाई, वेल्डेनवा देख रहे हो बंदे में। चलो उसके बाद तो बस उसी वक्त एक ब्राइट लाइट पूरी जगह स्प्रेड हो गई और सबको हिल कर दिया। एक डार्क ऑरा निकला रिमरू से जो यूकी को कंज्यूम कर रहा था, मीन्स फ्लैश बम से। रिमरू ने बोला यूकी अब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा सोचने के लिए, और फिर उसे इमेजिनरी स्पेस में लॉक कर दिया। यूकी अब पावरलेस था। रिमरू ने उसे इजीली ओवर पावर किया। तो ये था रिमरू का कमबैक एब्सोल्युटली गॉड लाइक पावर के साथ। बैटल खत्म हो जाने के बाद फिर रिमरू ने हर नेशन के आसमान में अपना इमेज प्रोजेक्ट किया, अपनी जीत अनाउंस करते हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे ल्यूमिनस ने लाइट नोवेल में किया था, जब उसने दुनिया के हीरोज को यूनाइट किया था वेल्डा और कैरेप्टिस की आर्मी के खिलाफ। एंड इस वॉर का नाम पड़ा था द ग्रेट तेन्मा वॉर। हम वीडियो से भटक रहे थे। तेन्मा वॉर का आर्क हम कोई और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो रिमरू और यूकी की बैटल के बाद वर्ल्ड में पीस फैलने लगी। एक साल बीत गया और रिमरू अभी अभी काफी काम में बिजी था। यूकी की डिफीट के बाद स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा को रिलीज किया गया, जो रिमरू के अंदर था। वेल्डोरा जैसे ही उठा बोला कि कितनी अच्छी नींद आई और अब उसका टाइम है साइन करने का। लेकिन उसकी दो बहनें वेलजाड और वेलग्रिन का तो पूरा ध्यान अब नए ट्रू ड्रैगन वेगा पर था।
वेगा एक्चुअली में जीरो नाम के बेसर्कर इविल ड्रैगन के कोर का यूज करके बनाया गया था। जीरो को बेनीमारू, डीनो, डियाब्लो और जैगियन ने मिलकर हराया था। उसके बाद रिमरू ने उसका कोर गाया में ट्रांसप्लांट किया और उसे एक ट्रू ड्रैगन बनाया और फिर उसे नाम दिया अर्थ एम्परर ड्रैगन वेगा। वेगा नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि जापानीज में इसका प्रोनाउंसिएशन लिटिल ब्रदर ड्रैगन जैसा लगता है, इसलिए वेल्डोरा थोड़ा जेलस हो गया। वेल्डोरा की जेलसी फनी थी क्योंकि वो चाइल्डिश था और ट्रबल क्रिएट करता था। रिमरू उसके पीछे क्लीन अप करता था। वेलग्रिन दुनिया घूमने चली गई रुद्रा के रेनकानेशन को ढूंढने। रुद्रा की मेमोरी एक डिवाइन स्वॉर्ड में थी जो सिर्फ रुद्रा के सोल फ्रेगमेंट रखने वाला यूज कर सकता था। गैस करो वो कौन था? हाँ, वो था मासायुकी, जिसमें गुड लक तो है लेकिन लीडरशिप नहीं। वेगा और वेलजार्ड नॉर्थ में एक डीमन पैराडिस बना रहे थे। वहीं डीनो ने भी अपने लॉर्ड ऑफ प्राइड स्किल को इवॉल्व करके गॉड ऑफ एम्बिस बनाया। इससे वो और भी ज्यादा प्रोजेक्शन टाइप अल्टीमेट स्किल रिप्लिकेट कर सकता था, इंक्लूडिंग वेल्डो का ऑल क्रिएशन मैनिफेस्टेशन। स्काई कैसल को वेगा ने फिर से कंस्ट्रक्ट किया और मिलिम ने एक सेलेस्टियल रिल्म को ले लिया। हैप्पी ट्राइब फ्रे के अंदर चली गई और डीनो के एंजल भी वहां शिफ्ट हो गए। मिलिम कभी कभी सीक्रेटली रिमरू के पास मिलने आती थी, यानी कि मजे करने, जबकि डीनो स्नैक खाने और चिल करने के लिए आता था। मिनविल एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। सियोन, सुना, क्लोई और मिलिम एक दूसरे से झगड़ रहे थे कि कौन रिमरू की वाइफू बनेगी। रिमरू को तो हेडेच आने लगे थे। उसका कहना था कि उसका कोई जेंडर नहीं है, उनकी जिंदगी इन्फिनाइट है और शादी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इवन सीएल भी बोली वही रिमरू की क्वीन बन सकती है। रिमरू ने उसे इग्नोर कर दिया। मॉन्स्टर फेडरेशन अब एक एडवांस फैंटेसी सिटी बन गई थी, मैजिक और साइंस का कॉम्बिनेशन। जूरा फॉरेस्ट में रिमरू ने 2 नए शहर बनाए, ऑर्क के लिए माइनिंग सिटी जो गेल के अंडर में था और लिजर्ड मैन के लिए वाटर सिटी और वो गाबिरू के अंडर में था। अदर वर्ल्डर्स के लिए भी रिमरू ने डायमेंशन क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। डायमेंशन शिप्स बनाई गई और एक नए पैरेलल वर्ल्ड की ट्रैवल स्टार्ट हुई। रामरिश थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि अब उसका अडल्ट फॉर्म फिर से हजारों साल बाद ही वापस आएगा। रिमरू ने उसे समझाया कि बचपन एंजॉय करने का बेस्ट टाइम होता है। फिर रिमरू अपना लास्ट काम करने टोक्यो गया, वापस अपनी डेथ सीन पर। वहां वो अपने पास्ट लाइफ के फ्रेंड तामुरा और उसकी फियोन्से मिहो के साथ हॉस्पिटल में गया। रिमरू ने एक मेमोरी ऑर्ब निकाली और सातोरू के बॉडी में लगाई और अपना एक हिस्सा उस बॉडी में ट्रांसफर किया। इसमें सीएल नहीं थी, सिर्फ रिमरू का खुद का अवेयरनेस था। तामुरा शौक में था। एक मॉडल जैसी ब्यूटीफुल इंसान ने उसके दोस्त की जान बचाई थी। रिमरू ने उसे बोला कि अब अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देना और कहा कि तुम कंप्यूटर डुबाने का काम कैंसिल कर देना। जब सातोरू हॉस्पिटल में उठा तो इनिशियली उसे लगा कि यह सब एक सपना था, लेकिन तामुरा ने कंफर्म किया कि सच में एक अजीब सी ब्यूटीफुल लेडी आई और सातोरू की जान बचा के गई। सातोरू को तब याद आया कि वो खुद ही था जो वापस आया था। उसने तामुरा को पूरी कहानी सुनानी चाहिए। तामुरा ने बिलीव भी किया और रिमरू ने सोचा कि इस स्टोरी का नाम होना चाहिए दैट टाइम आई गॉट रिइनकार्नेट एज अ स्लाइम। तो गाइस, वेब नोवेल ने एक फुल सर्कल नैरेटिव कंप्लीट किया, एक सेटिस्फाइंग और इमोशनल एंडिंग के साथ। लाइट नोवेल में भी एंडिंग शायद और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो, तो इसके पार्ट 2 में हम लाइट नोवेल की भी एंडिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि लाइट नोवेल में फाइनल बॉस कौन था। तो अभी तक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, आपका सपोर्ट ही सब कुछ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।